बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दी है। और ये वाली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है ये पिछले से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दो फॉर्मेट जो हैं, वाइट बॉल फॉर्मेट और एक रेड बॉल फॉर्मेट, दोनों को सेपरेटली यहाँ पर जो है कैटेगराइज किया गया है। वाइट बॉल फॉर्मेट में चूँकि थोड़ी तेज़ गेम है तो उसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है, और जो रेड बॉल है उसके लिए पेशेंस का जो फॉर्मेट है उसमें अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्टेड हैं और कुछ अलग अलग कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो रेड एंड वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाबर आजम, जो दोनों फॉर्मेट में होंगे उसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं और इमामुल हक है। ये 5 बंदे हैं जिनको पीसीबी ने दोनों फॉर्मेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यानी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को दिया है। और मुझे लगता है कि इसमें हसन अली साहब की जगह नहीं बनती, क्योंकि उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंस वाइट बॉल में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और जो फैंस हैं उनकी भी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट है हसन अली से, क्योंकि उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन रेड बॉल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनको रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है वो बिल्कुल अच्छा सही मिला है, लेकिन वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट जो उनको मिला है वो मुझे नहीं लगता कि वो सही मिला है। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होगा कि हसन अली को वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए था। अब जो रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलेंगे, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनकी लिस्ट है। ए कैटेगरी में अजहर अली हैं। आपको पता है अजहर अली सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं और उनके पास कोई दूसरा फॉर्मेट है नहीं। और इसी तरह कैटेगरी बी में फवाद आलम को दिया है, उनको भी आपको पता है कि टेस्ट मैच के अलावा नहीं वो खेलते। फिर कैटेगरी सी में अब्दुल्ला शफीक यंग जो बैट्समैन हैं, फिर नसीम शाह हैं, फिर नुमान अली हैं, ये कैटेगरी सी में है। अब कैटेगरी डी में आबिद अली जो कि थोड़ा सा उनका इशू चल रहा था, इस वजह से वो बाहर थे, अब वो वापस आए हैं। सरफराज अहमद है, सऊद शकील है, शान मसूद की वापसी हुई है और यासिर शाह। और यहाँ पर मुझे लगता है कि शान मसूद को वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी देना चाहिए था, क्योंकि उनकी वाइट बॉल, अगर आप T20 उनको देखें PSL में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी रही थी, टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो उनको वो भी देना चाहिए। तो थोड़ी सी ज़्यादती इनके साथ ये भी हुई है। अब वाइट बॉल की बात कर लेते हैं। वाइट बॉल में कैटेगरी ए में फ़खर जमान और शादाब खान है। शादाब खान आपको पता है कि वो वाइस कप्तान भी हैं। कैटेगरी बी में हारिस रऊफ़ हैं। कैटेगरी सी में मोहम्मद नवाज़ हैं। और कैटेगरी डी में आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर, जाहिद महमूद, ये कैटेगरी डी में है। और एक और जो है बहुत अच्छी मुझे ये चीज़ लगी, ये इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने दिया हुआ है। उसमें अली उस्मान है, हसीबुल्ला है, कामरान ग़ुलाम है, और ये कामरान ग़ुलाम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, कासिम अकरम हैं और सुलेमान अली आगा। इसमें 2 नाम मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे। एक तो कामरान ग़ुलाम जो मैंने आपको बताया, और एक कासिम अकरम लेफ़्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और ऐसे बॉलर पाकिस्तान के पास अभी तक नहीं है। जितनी भी आप क्रिकेट हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान ने अभी तक लेफ़्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बॉलर इस्तेमाल नहीं किया। और इनकी मैंने बॉलिंग भी देखी है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तान को ये आगे लेकर जा सकते हैं। आजकल आपको मालूम है कि मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं ख़ास तौर पे फाइनेंशियल हालात की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमारा एक इदारा है PCB, जो कि अगर आप रमीज़ राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने तो उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा ही पैसा आ रहा है, और मुझे लगता है कि आ रहा है। और हाल ही में आपको मालूम है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उनसे मुलाकात हुई है PCB चेयरमैन की, और मुझे लगता है इसमें क्या बात हुई होगी कि PCB को कुछ ज़्यादा पैसा आ रहा है तो PCB कुछ टैक्स दे हमें। हालांकि PCB गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन गवर्नर ने कहा होगा जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, आप हमें कुछ टैक्स दे दें, हम मुल्क चला लें, ताकि क्रिकेट जो है वो आप बिज़नेस बना रहे हैं तो हमारे को टैक्स दें। अगर बिज़नेस करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि यही बात हुई हो। वैसे मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को PCB को कुछ पैसे देने चाहिए, ताकि वो ग्राउंड की जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसको सही कर सके और बेहतर कर सके ज़्यादा अच्छे तरीके से। मुझे लगता है इसी वजह से ये मुलाकात हुई होगी। एक और बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो ट्राई सीरीज़ होनी थी बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसका शेड्यूल आ चुका है
और 7 अक्टूबर से ये शुरू होगा और 14 अक्टूबर तक ये जाएगा। और उसमें जो मुझे लग रहा है कि ये T20 में पाकिस्तान चूँकि बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहा है, तो ये पाकिस्तान आराम से ट्राई नेशन सीरीज़ जीत सकता है और उम्मीद है जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना हुआ है, पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी बनी हुई है। इसको हराना वाकई बहुत मुश्किल होगा। और न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये ही 2 फाइनल में मेरे को लगता है आएंगे। बांग्लादेश की टीम चूँकि इतनी वो नहीं एक्सपीरियंस्ड और इतनी वो जो पल्ले की टीम नहीं है उनकी, नो ऑफेंस बट इतनी वो नहीं लगती ऑन पेपर। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है बांग्लादेश ये ट्राई नेशन सीरीज जीत जाए, लेकिन जो गालिब इम्कान है वो पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। और एज अ पाकिस्तानी मुझे भी मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि जो है पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज जीत सकता है। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो आपको पता है कि जो रीशेड्यूल्ड मैच हो रहा है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, उसमें इंडिया का इस वक्त पलड़ा भारी है। पहले बैटिंग करते हुए आपको पता है कि जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है वो तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया, चल ही नहीं सका बिल्कुल। लेकिन फिर जो है वो आए जी ऋषभ पंत और उन्होंने अच्छा ये जो टेस्ट मैच हो रहा है इसमें ऐसी 2 टीमें खेल रही हैं जो टेस्ट मैच को एज अ वनडे क्रिकेट कंसिडर करिए खेल रही हैं। आपने देखा होगा ऋषभ पंत जो है वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं और जो है वो बहुत तेज़ बैटिंग कर रहे हैं। और इंग्लैंड की तरफ बेन स्टोक्स बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और तेज़ बैटिंग कर रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, अगले को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों तरफ से हमें ये देखने को मिल रहा है और दोनों ही टक्कर की टीमें हैं। चूँकि जो इंडिया के कप्तान हैं जो रोहित शर्मा, जो उनको न्यूली कप्तान बनाया गया है, आजकल वो ऐसे कप्तान बने हुए हैं जो दूसरों को कप्तानी का ज़्यादा मौका दे रहे हैं। ऋषभ पंत जो जसप्रीत बुमराह हैं उनको कप्तान बनाया गया है और रोहित शर्मा कप्तान होते हुए टेम्पररी कप्तान नज़र आ रहे हैं। जो न्यूज़ आ रही थी कि वो बीमार हो गए हैं, क्या हो गया है, लेकिन उनको जो है वो मौका नहीं मिल रहा खेलने का और ना कप्तानी करने का। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इंडिया का पलड़ा अभी भी भारी है। चूँकि ऋषभ पंत ने पहली इनिंग में सेंचुरी बना दी, रविंद्र जडेजा ने जो है वो सेंचुरी बना दी, हालांकि वो एज एन ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर की जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है और बॉलिंग ऑलराउंडर की सेंचुरीज बहुत ज़्यादा नहीं है दुनिया में। फिर जैसे इंग्लैंड की बैटिंग शुरू होती है तो उनका भी तकरीबन मिडल जो अपर ऑर्डर है वो ओपनर हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन फिर जो है वो जोनी बेयरस्टो खड़े हो जाते हैं। जो बेन स्टोक्स हैं उनको भी कई चांस मिलते हैं, जो रूट कोशिश करते हैं। और अब तक की जो सिचुएशन है उसमें अभी भी इंडिया का जो है पलड़ा भारी है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया ये मैच जीत सकता है अगर कुछ ज़्यादा कोशिश करे। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो मुझे विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। हाँ, विराट कोहली के जो कुछ शॉट उन्होंने मारी हैं उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें मिला, एज अ व्यूअर हमें मिला कि वो आज खेल पाएंगे, आज हो सकता है 70-80 रन बना ही दें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, क्या कर सकते हैं। पहली इनिंग में वो लीव करने जा रहे थे तो वो बोल्ड हो गए, दूसरी इनिंग में जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से वो आउट हो गए। लेकिन ये है कि उनका जो है वो एक जो है इम्पैक्ट है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर। सुना है वो जोनी बेयरस्टो और विराट कोहली के दरमियान कुछ आए बाएँ शाएँ भी हो गई थी और अंपायर्स को दखलंदाजी करनी पड़ी। मुझे लगता है ये जो है वो मुँह से उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे थे विराट कोहली, लेकिन उन्होंने तो गुस्सा दिला दिया जोनी बेयरस्टो को कि उन्होंने सेंचुरी डाल दी। हो सकता है अगर वो ना करते तो हो सकते वो आउट हो सकते थे उस गेम पे। और इत्तेफाक की बात है कि वो सेंचुरी बनाने के बाद विराट कोहली को कैच दे बैठे और विराट कोहली की आप फ्लाइंग किस्त सबको पता ही है। और जो एक बहुत ही बुरा चीज़ हुई वो हुई बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ। हालांकि 500-550 विकेटें लेके बैठे हैं टेस्ट मैच में, लेकिन एक ही ओवर में उनको 35 रन पड़ गए। और देखो जब बुराई आती है तो बता के नहीं आती है और बहुत ज़ोर से आती है। और ये जो ओवर था उनका वो बुराई का ओवर था। और आगे बैट्समैन भी कौन था, अगर बैट्समैन अगर प्रॉपर होता, हार्ड हिटर होता तो बंदा मान भी सकता है। जसप्रीत बुमराह ने उसको जो है वो 35 रन एक ओवर में मार दिए। बस क्या कर सकते हैं, ये बेचारा भी बोल रहा होगा कि मैंने भी 550 विकेट लेकर भी अगर मैंने ये काम करने थे तो फिर पता नहीं मेरी लाइफ किस काम की है।
अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।